एक इंश्योरेंस एडवाइजर जितने सपने देखता है कि वो इंश्योरेंस को एज ए बिजनेस लेकर चलेगा और इस बिजनेस में वो अपना एक ऑफिस खोलेगा, कॉल सेंटर खोलेगा, टेलीकॉलर रखेगा और वहां से वो लीड जनरेट करेगा और लीड जनरेट करके सेल्स एग्जीक्यूटिव उन लीड्स पर जाकर मीटिंग को अटेंड करेंगे और वहां से उसके पास बिजनेस आएगा। लेकिन ये सब प्लानिंग तब फेल हो जाती है जब वो इंश्योरेंस एडवाइजर नॉलेज ना होने के कारण बाहर से लीड खरीदता है। बहुत सारे ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनी होती हैं जहां से वो लीड खरीदता है और वो लीड खरीदकर जब उन पर कॉलिंग कराता है, ऑफिस भी खोल लेता है और कॉलिंग कराता है, तो उसमें से आधे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रॉन्ग नंबर होते हैं और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। उसने पैसे भी खर्च किए हर एक लीड के लिए, जो उसने डाटा परचेज किया मार्केट से, हर एक नंबर के लिए उसने पैसा पे किया, लेकिन जब वो लीड्स खराब हो जाती हैं, नंबर नहीं लगते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट आते हैं, रॉन्ग नंबर आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और बहुत सारे एडवाइजर आप में से ऐसे होंगे जो आउटसोर्सिंग के द्वारा वो बाहर से लीड खरीदते हैं और वो लीड, एक कस्टमर की लीड वो 10 इंश्योरेंस एजेंट को फॉरवर्ड की जाती है। अब जरा सोचिए, एक ही समय पर उस कस्टमर को अगर 10 इंश्योरेंस एडवाइजर कॉल करेंगे तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई उसको इतना डिस्काउंट देता है, कोई उसको इतना डिस्काउंट देता है, या कस्टमर खुद डिस्काउंट की बात करने लगता है। तो जरा सोचिए, क्या वहां से बिजनेस आएगा? यही गलती आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी बाहर से लीड खरीदते हैं, आप भी आउटसोर्सिंग करते हैं लीड्स, तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो तरीका आप अपनाएंगे तो आपको ऐसी लीड नहीं मिलेंगी जो डज नॉट एग्जिस्ट हैं। आपको ऐसे कस्टमर नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे हमें पॉलिसी की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे कस्टमर नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे रॉन्ग नंबर है। आपको जेन्युइन लीड मिलेंगी और ये जेन्युइन लीड ही कन्वर्ट होंगी पॉलिसी में। आपके पास ज्यादा पॉलिसी आएंगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपका एमडीआरटी भी होगा, सीओटी भी होगा, टीओटी होगा। तो अगर आप में से इंश्योरेंस एडवाइजर वाकई में इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट में से उठाकर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। आज समझते हैं कि हम बाहर से अगर लीड ना खरीदें, हम खुद लीड जनरेट करें और वो लीड इस तरीके से जनरेट हो कि आपके पास इंटरेस्टेड कस्टमर आए। कैसे आप ये कर सकते हो? दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जेन्युइन डाटा हो तो आप खुद अपने आप में लीड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया का यूज करता है। सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई एडवाइजर कांटेक्ट करे। जरा सोचिए कि अगर आप उसके पास पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको एक कस्टमर मिलता है। उस कस्टमर के पास जाकर आप उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपसे जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में वही लोग रुक पाएंगे जो मार्केट में ट्रस्ट अपना बनाकर रखेंगे। राइट? सबसे पहले आपको ट्रस्ट बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टमर को पॉलिसी सेल कर दी, राइट, और पॉलिसी सेल करने के बाद आप कस्टमर से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। आप जरा सोचिए कि अगर आपने कस्टमर को पॉलिसी बेची है तो पहली बार जब आपने इस कस्टमर को पॉलिसी बेची है तो आपने कितने एफर्ट्स लगाए थे, राइट? आपकी पॉलिसी बिक गई, आपका प्रोडक्ट बिक गया, आपका कस्टमर आपके अंडर में आ गया, यानी कि उसकी पॉलिसी आपके अंडर में आ गई, तो आपका यहां पर क्या होगा? आपको दूसरी पॉलिसी के लिए एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, यानी कि जो आपने कस्टमर को कमिटमेंट किया है, राइट, आपने जो कस्टमर को कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, राइट? क्या नहीं करना है? रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं करना है। अगर आपने कस्टमर को बोला है कि सर आपको मैं 2 दिन के बाद रिसिप्ट दूंगा, तो उसको 2 दिन के बाद रिसिप्ट आपको डिलीवर करनी ही करनी है। अगर आपने कस्टमर को बोला है
कि सर आपके पास पॉलिसी बॉन्ड 1 महीने में आएगा, तो उसके पास 1 महीने के अंदर अंदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए, राइट। तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। आपको कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना है। जब आपका ट्रस्ट कस्टमर के ऊपर बन जाएगा तो जितने भी आपके कस्टमर हैं जिनको आपने आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो, रीटारगेट, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो, यानी कि दोबारा से आप उनको पॉलिसी के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पुराने जो कस्टमर होंगे वो कहीं ना कहीं नई पॉलिसी के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम डाटा कैसे क्रिएट करें, कैसे हम जेन्युइन डाटा क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा, राइट। और सोशल मीडिया पर आप जितने अच्छे तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट रन करना है, जितने अच्छे तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे उतना ही आपको लीड्स मिलेगी। और लीड्स किस तरीके से आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से टारगेटिंग करनी है। अब मान के चलते हैं ये आपका शहर है, इस शहर में आप रहते हैं और इस शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, राइट। इस शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, तो आपने इसको एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू किया। कहां पर, फेसबुक पर। आपने फेसबुक पर इन 1 लाख लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू किया। लेकिन ये 1 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपए महीना से कम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, नॉन एजुकेटेड है, राइट, नॉन एजुकेटेड है, राइट, जो हाउसवाइफ हैं। इसमें से कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ हैं, राइट। तो इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कोई फायदा नहीं है। आपको उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, राइट। तो इन 1 लाख लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कोई फायदा नहीं है। अभी तक अगर आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, कैसे, पूरे शहर में जिनको पॉलिसी की जरूरत नहीं है। वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट तो देख रहे हैं, क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर आपको अपनी ऑडियंस को नैरो करने की जरूरत है। आपको यहां पर ऑडियंस को नैरो करने की जरूरत है। अब आपको ऑडियंस को नैरो करना नहीं आता है, राइट। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऑडियंस को नैरो करना नहीं आता है, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स जो रियल में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे गूगल एड, फेसबुक एड, यूट्यूब एड और साथ में आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। इसको आप कैसे सीख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, कहां पे जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है अमित त्यागी, राइट। अमित त्यागी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां पर आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरी है सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट रन करके लीड जनरेट करना। और लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो जेन्युइन लीड हो वो तभी आप कर सकते हैं जब आप अपनी ऑडियंस को नैरो करेंगे। आपकी ऑडियंस जितनी नैरो होगी उतनी ही क्वालिटी लीड्स आपको मिलेंगे, राइट। तो फेसबुक पर आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हैं, राइट। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा आपको यहां पर YouTube एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लेना है। YouTube एडवर्टाइजमेंट,
क्योंकि लोग आपको कब जानेंगे? जब वो आपका वीडियो देखेंगे। और वीडियो कहां पर देखेंगे? वो आपका YouTube पर, क्योंकि YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग खुद सर्च करके आपको ढूंढते हैं, राइट? वो डिपेंड करता है कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर टारगेटिंग की हुई है। YouTube पर आप तभी लीड जनरेट कर पाएंगे जब आप सही कीवर्ड ढूंढेंगे, राइट? क्या ढूंढेंगे आप? सही कीवर्ड। आपको यहां पर सही कीवर्ड ढूंढने हैं, जैसे LIC पॉलिसी, ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। जैसे बेस्ट LIC पॉलिसी, राइट? ये क्या है? ये कीवर्ड है। तो ये आपको कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे। जब आप ये कीवर्ड ढूंढेंगे, राइट, और आप इन कीवर्ड्स पर एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, तभी आपको क्वालिटी लीड्स मिलेगी, राइट? तो अगर आपको कीवर्ड ढूंढने आते हैं कि कौन से कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक है, कितना सर्च कर रहे हैं गूगल, यूट्यूब पर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना आता है। नहीं तो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आपने फेसबुक पर टारगेटिंग करके लीड जनरेट करनी है और साथ साथ आपको अपने आप को यूट्यूब पर भी लेकर आना है। यूट्यूब पर आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी यूट्यूब पर वीडियो डालने की। हो सकता है आपने कुछ वीडियो डाली भी होंगी, लेकिन उन पर व्यूज नहीं आते हैं। आप कोशिश करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब व्यूज नहीं आती है तो आप डिमोटिवेट होकर यूट्यूब पर काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। आपको सीखना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। आज अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, आपको रेगुलर काम करना है, आपको वीडियो डालनी है, वो वीडियो डालनी है जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं। आप अगर वो वीडियो डालेंगे, सही टाइटल रखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालेंगे, आप टैग सही तरीके से रखेंगे, आप हैशटैग डालेंगे, तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, राइट? तो आपको YouTube पर आकर सही वीडियो डालनी है, सही कंटेंट डालना है, वो कंटेंट डालना है जो लोग पसंद करेंगे और लोग आपके वीडियो को देखकर, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे। फॉलोअर अगर आपके बढ़ गए, आपको कौन फॉलो करेगा? आपको वही फॉलो करेगा जो आपको लाइक करता है, जो आपको पसंद करता है। जब आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे तो आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन वो आएगा जब आपके मिलियंस में आपके फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन उसमें समय लगेगा। पहले आपको कंटेंट डिलीवर करना है। आप पहले दिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना करें। आप बड़ा कैमरा लेके आए, महंगा सा कैमरा लेके आए, लाइट लेकर आए। आप अपने मोबाइल से भी वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो शूट करके आप डालिए, जब उस पर व्यूज आने लगेंगे, आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसी को आप री इन्वेस्ट कर दीजिए और वहां से आप अपने चैनल को के लिए जो इक्विपमेंट है वो आप खरीद सकते हो, राइट? तो जो मैंने आपको बताया, आपको पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आपको अब उन लोगों को रीटारगेट करना है, उन लोगों को बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाना है और आपको सोशल मीडिया पर आकर एडवर्टाइजमेंट रन करना है ताकि आपको क्वालिटी लीड्स मिले। और क्वालिटी लीड्स आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करेंगे। आपकी ऑडियंस जितनी नैरो डाउन होगी उतनी ही आपको क्वालिटी लीड्स आएंगी। आपको सोशल मीडिया के द्वारा यानी कि YouTube पर आकर अपनी वीडियो भी अपलोड करनी है, प्रोडक्ट की वीडियो भी अपलोड करनी है। लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर देखकर वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास आप सोशल मीडिया से रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। रीटारगेटिंग मतलब जितने लोगों का डाटा आपके पास है, जितने लोगों से आप आज तक मिल चुके हैं, मान के चलते हैं आपके पास 1000 लोग हैं, इन 1000 लोगों की ईमेल आईडी आपके पास है। ईमेल आईडी पर आप मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, यानी कि फेसबुक और यूट्यूब पर कैंपेन चलाएंगे, तो इन 1000 लोगों के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, राइट? तो यहां से भी आपको लीड्स मिलेंगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आप बाहर से डाटा खरीदते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, हर एक नंबर के लिए आप पैसा देते हैं, लेकिन वहां से आधे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आते हैं, आधे नंबर रॉन्ग नंबर होते हैं और आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। आप ऑफिस खोलने में पैसा खर्च करते हैं, आप टेलीकॉलर हायर करते हैं, लेकिन टेलीकॉलर जब पूरे दिन कॉलिंग करते रहते हैं तो वहां से क्वालिटी लीड्स पर उनको रेस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वो लीड्स क्वालिटी लीड्स नहीं हैं।
राइट। बाहर से डाटा खरीदने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाहर से डाटा खरीदें। आप किसी कंपनी से लीड्स लेते हैं, वही लीड्स 10 लोगों को फॉरवर्ड की जाती है, उससे बेटर है आप अपना खुद का डाटा क्रिएट करें। आप एडवर्टाइजमेंट चलाकर खुद डाटा क्रिएट करें और आपके पास एक साल में मान के चलते हैं 10,000 नंबर्स होंगे, 10,000 ईमेल आईडी होंगी, तो वहां से आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो जेन्युइन डाटा होगा और वहां से आपको रेस्पॉन्स जरूर आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाएं कि बाहर से लीड खरीदने से बेटर है खुद की लीड्स जनरेट करना, और यहां से आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी और आप अपने लिए अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।